सांझी की उत्पत्ति कथा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पार्वती हिमाचल की पुत्री के रूप में की गई तपस्या पूर्ण हुई थी। यह तप पार्वती ने भगवान शंकर को पाने हेतु किया था। सप्तऋषि प्रसन्न होकर पार्वती को वरदान देते हैं और सांझी के रूप में चिर शाश्वत रूप में पूजे जाने की बात कहते हैं। प्रथम कथा। हरियाणा में प्रचलित लोक कथा के अनुसार सांझी एक जुहाई की लाडली बेटी थी। विवाह उपरांत उसके पति ने उसे एक लड़का होने पर उसे घर से निकाल दिया। वह रात दिन एक करके सूत काटती, खद्दर बुनती और उसे बेचकर अपना और बेटे बसंता का पेट भरती। अवसर मिलते ही वह कुंवारी लड़कियों को अपना ज्ञान बांटती, जो उसे विद्वानों से सीखा था। किंतु यह पुण्य कार्य भी उसकी ससुराल वालों को सहन नहीं हुआ। वे उस पर अत्याचार करने हेतु ताक में रहते थे। एक बार सांझी ससुराल वालों की यातनाओं से तंग आकर अपने बेटे को लेकर अपने पिता के पास आ रही थी। बीच राह में ही उसके ससुराल वालों ने बेरहमी से पीटकर उसे मार डाला। रोती बिलखती उसी भक्तिनों ने उसके शव को जल में प्रवाहित कर दिया। मान्यता है कि तभी से सांझी पूजा और विसर्जन का प्रारंभ हुआ। द्वितीय कथा। शिव महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार सांझी को ब्रह्मा की मानसी कन्या माना गया है। पहले आदि प्रजापति ब्रह्मा ने दक्ष, मरीचि, पुलह आदि 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उसी समय उनके मन में एक अपूर्व सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। कन्या को देख ब्रह्म और प्रजापतियों के मन में सृष्टि बढ़ाने का विचार उठा। यह विचार करते हुए उनके हृदय से अद्भुत सौंदर्यवान कामदेव उत्पन्न हुए, जिसे देख प्रजापतियों के मन विचलित हो उठे। कामदेव ने ब्रह्मा को प्रणाम करके कहा, मुझे ऐसे कर्म में नियोजित करें जिससे मैं पुरुषों को प्रिय और माननीय रहूं। ब्रह्मा ने उसे अपने सम्मोहक रूप से स्त्रियों को सम्मोहित करते हुए सनातनी सृष्टि करने का निर्देश दिया। प्रजापतियों ने कहा कि तुम अपने सम्मोहन से पहले ही हमारा और ब्रह्मा जी का चित्त मत की दिया है, इसलिए तुम्हारा नाम मननमत होगा। अपूर्व सौंदर्य के कारण काम यह सुंदर कन्या संध्या समय ध्यान करते हुए ब्रह्मा के मन में उत्पन्न हुई। यह दिवसांत की शोभा सिद्धि सुंदर है, अतः यह संसार में संध्या रूप से जानी जाएगी। कामदेव ने ब्रह्मा और अन्य प्रजापतियों पर अपने सम्मोहन की जांच की, जिससे ब्रह्मा सहित सभी प्रजापति संध्या की इच्छा करने लगे। धर्म के आह्वान पर भगवान शिव ने प्रकट होकर सभी को धिक्कारा। काम प्रसंग से संध्या को बहुत गलानी हुई। मुझे देखकर मेरे पिता और भाई काम के वशीभूत हुए। मैं तपस्या कर संसार में मर्यादा स्थापित करूंगी। संध्या ने चंद्रभाग पर्वत पर जाकर मौन तप रखकर भगवान शंकर को प्रसन्न किया। वे प्रकट हुए। तब संध्या ने कहा, यदि मेरे पाप नष्ट हो गए हैं, यदि मैं योग्य हूं, तो मुझे 3 वरदान दीजिए। इस पर संसार में कोई भी प्राणी जन्म से ही काम भाव से युक्त न हो। मेरे सदृश इस संसार में विख्यात वर्त वाला दूसरी न हो, और मेरा पति महाकामी न हो, मित्रवत हो। उसके सिवा जो भी मुझे काम भाव से देखे वह पुरुषार्थहीन हो जाए। भगवान शंकर ने उसे पवित्र घोषित करते हुए उसके वर के अनुसार संसार में मर्यादा स्थापित करते हुए कहा कि कोई भी शरीरधारी जन से ही कामी नहीं होगा। तेरा पति महातपस्वी होगा और तेरे साथ 7 कल्प पर्यंत जीवित रहेगा। शिव से वर पाने के बाद संध्या ने मेघातिथि मुनि के यज्ञ में अपने उपदेष्टा को पति के रूप में पाने की कामना मन में लेकर अपना दूषित शरीर भस्म कर डाला। मानवीय भौतिक शरीर से वह यज्ञ से उत्पन्न हो मेघातिथि मुनि की कन्या हुई। धर्म का विरोध न करने के कारण अरुंधति नाम पाया और वशिष्ठ जी ने वरण किया, किंतु संध्या की अद्वितीयता की रक्षार्थ शिव की आज्ञा से अग्नि ने संध्या का शुद्ध शरीर लेकर सूर्यमंडल में प्रवेश किया। सूर्य ने उसके शरीर के 2 भाग कर अपने रथ पर स्थापित किए। शरीर का ऊपरी भाग देवों को प्रिय प्रातः संध्या और नीचे का भाग पितरों को प्रिय साय संध्या हुआ। यह
पुराण कथा ब्रह्मा की मानसी कन्या संध्या और आकाश की संध्या को एकाकार ही नहीं करती, अपितु सांझी पूजा की परंपरा में सांझी की परिकल्पना में संध्या है उसे भी स्थापित करती है। मिथ्या परंपराओं और लोक विश्वासों में सत्य जो भी हो, पर कुंवारी कन्याएं शताब्दियों से ममतामयी देवी के रूप में सांझी की पूजा अर्चना करती आ रही हैं। सांझी के प्रति उनके अटल विश्वास को दर्शाता है। सांझी अर्थात साय यानी सांझ ब्रिज की अधिष्ठात्री राधा रानी और भगवान कृष्ण का साय को मिलन लीला। सांझी ब्रिज मंडल के हर घर के आंगन और तिवारे में ब्रिजवासी राधा रानी के स्वागत के लिए सजाते रहे हैं। राधा रानी अपने पिता ब्रिजभानु जी के आंगन में सांझी कवार के पितृपक्ष में प्रतिदिन सजाती थी कि उनके भाई श्री धामा का मंगल हो। इसके लिए ये फूल एकत्रित करने के लिए वन और वारा बगीचों में जाती थी। इस बहाने राधा कृष्ण प्रिया प्रियतम का मिलन होता था। उसी मर्यादा को जीवित रखते हुए ब्रिज की अविवाहित कन्याएं आज भी कवार मास के कृष्ण पक्ष यानी पितृपक्ष में अपने घरों में गाय के गोबर से संध्या सजाती है। इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण अनेक संप्रदाय के ग्रंथों में मिलता है, ताकि राधा कृष्ण उनकी सांझी को निहारने के लिए अवश्य आएंगे। राधा जी के धाम वृंदावन और बरसाना के आसपास के क्षेत्रों में आज भी यह परंपरा जीवित है। शुरू में पुष्प और सूखे रंगों से आंगनों को सांझी से सजाया जाता था, लेकिन समय के साथ सांझी सिर्फ सांकेतिक रह गई।